आप मुझे ये तो बताओ, बाबू बेटों को छोड़ के आज के दिन कांग्रेस की हालात क्या है? आज तो कांग्रेस में इतनी बाइफरकेशन है, और ये हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ही। राजस्थान में उनका बुरा हाल इसलिए ही हुआ, हरियाणा में एक कोई एसआर के ग्रुप बन गया, एक बाबू बेटा ग्रुप बन गया। ये अपने आप दर्शाता है कांग्रेस का भविष्य अंधकार की ओर है। और जिस तरह से इनडिसाइसिव कांग्रेस बनकर चल रही है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी जवाब दे दिया, राजस्थान की जनता ने भी जवाब दे दिया, जहां उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर भी करारा जवाब मिला, और मुझे लगता है हरियाणा में भी उससे बदहाल हालत कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस का नारा है अब की बार 80 पार कांग्रेस का नारा है। बिल्कुल सही नारा है। और मैं तो एक चीज सुन रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही, आई एम नॉट टायर्ड नॉर रिटायर्ड। ये 80 पार के उम्मीदवार लेके आएंगे। अब तो युवाओं का टाइम आ गया। अगर ये 80 पार ही लाने लग गए तो हमारा नंबर कब आएगा? टोहाना क्षेत्र हमने तो 40 साल राजनीति करनी है, और मैं ये मानता हूँ कि अब युवाओं का समय है। पंचायती राज में जिस तरीके से युवाओं को जनता ने चुनकर जिम्मेवारी दी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में युवाओं की तादाद बढ़ेगी। टोहाना क्षेत्र के अंदर आपने मेडिकल कॉलेज भी दिया आपकी गवर्नमेंट ने। अभी टोहाना क्षेत्र में चर्चा है कि या तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए या फिर यूनिवर्सिटी का कोई सेंटर आए। प्रत्येक जिले के अंदर हरियाणा सरकार इस पे काम कर रही है कि यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि हिसार में 3 यूनिवर्सिटीज हैं, सिरसा में 1 यूनिवर्सिटी है। अगर हमें फिजिबिलिटी लगती है आने वाले समय में, तो जरूर इस पे सरकार कदम उठाएगी। सर, विपक्ष का कहना है कि ईडी की रेड है जो बदले की भावना से टाली जा रही है। तो विपक्ष से ये तो पूछो, जब चौटाला साहब और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पर सीबीआई की रेड मारी गई थी, वो कौन सी भावना से थी? जिस आदमी का हरियाणा सरकार में कोई हिस्सा नहीं था, उसको 10 साल जेल कटवा दिया, जब तो सीबीआई अच्छी थी। आज उनके विरुद्ध उनकी चोरी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बदले की भावना है। मैं तो ये चीज बोलता हूँ कि अगर किसी ने गलती करी और उसके सबूत मिले तो उसके ऊपर सरकार कदम उठाती है। तंवर साहब भी जो है यात्रा निकाल कर जनता से संपर्क कर रहे हैं। आप पार्टी के बारे में कह रहे हैं? ले आओ तंवर साहब को, हमारे तो पुराने शुभचिंतक हैं, तो स्वागत करेंगे। 24 के चुनाव में क्या एनडीए गठबंधन रिपीट करेगा? बिल्कुल क्या लगता है? बिल्कुल करेंगे। 4 साल में 1000 रुपया तो हमने बढ़वाई, और इसको बढ़ाएंगे, कम तो नहीं कर रहे। हमने तो पार्टी के घोषणा पत्र में अनेक घोषणाएं करी थी, जैसे एचटेट का पेपर 50 किलोमीटर के अंदर होगा, आप उसकी तो बात नहीं करते। हमने प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं बनाई कि गाँव को मॉडर्नाइज किया जाए, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी जाए पंचायती राज में, 33% राशन डिपो में दी, और उन सब पे पार्टी ने काम किया। 75% रिजर्वेशन भी हमने कानूनी तौर पर लाया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, और इस महीने के अंदर हम अपनी एसएलपी फाइल करके उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चुनावी वर्ष जो है शुरू हो चुके हैं सर, तो जेजेपी किस तरह के मुद्दे और क्या रणनीति लेकर जो है? देखिए, हमने जो काम करवाया है 4 साल के अंदर, किसान को जो समृद्धि दी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आम मेरे की ताकत को हमने बढ़ाने का काम किया, और जनता इसमें हमारा साथ है। मैं इस पक्ष में हूँ कि दोनों चुनाव इकट्ठे हों, इससे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समय बचता है, खर्चे बचते हैं, और दूसरी ओर पर इलेक्शन कमीशन जो प्राइमरी बॉडी है, जिसको 2-2 बार एक प्रदेश में लोकसभा फिर विधानसभा कराने पड़ते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा काम कम हो जाएगा। और आज की परिस्थिति में रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी कमेटी इस पे विचार कर रही है, और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि दोनों चुनाव इकट्ठे। 2024 का चुनाव नड्डा जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे बीजेपी से गठबंधन। उन्होंने ये भी कहा है कि हम मिलकर चलेंगे। लेकिन एक लाइन पढ़ते हो, एक नहीं पढ़ते, ये तो बाइसनेस है पत्रकारिता। तो उनका आपको एक चीज, आप मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हम भी 90 विधानसभा पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। अलायंस जब होते हैं तो बैठकर निर्णय किए जाते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक किसी अलायंस का निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जब चर्चा होगी, निष्कर्ष निकलेगा, नतीजे निकलेंगे, आपके सामने रखेंगे। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं, हो ना हो तो भविष्य की बात है। तो इंडिया आप तो 4 साल पहले कहने लगे थे अलग अलग चैनल्स और अखबारों के माध्यम से कि गठबंधन टूटेगा। 3 महीने नहीं हुए थे सरकार के, पहले सेशन में लोगों ने बोल दिया था 15 दिन में टूट जाएगा। 4.25 साल स्टेबल सरकार
हरियाणा प्रदेश को मिली, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा, आज हमारे यहाँ उद्योग आने लग गया, रोजगार के अवसर बढ़ने लग गए। मुझे लगता है कि हरियाणा की डिमांड भी यही है कि स्टेबल सरकार चाहिए और उसके लिए अब मिलकर आगे बढ़ेंगे। विधानसभा कहाँ कर ये हमारा निर्णय है कि कौन सी सीट हम रखेंगे, कौन सी किसको देंगे, और ये आप हम पे छोड़ दो। समय आएगा, मैं नहीं मानता कि मुझे मेरे किसी सिटिंग एमएलए की टिकट चेंज करने की जरूरत है, और मजबूती के साथ हमारे साथियों ने काम किया है। एक दो ने समस्या दी थी, उनकी जरूर पार्टी विचार करेगी। निशान सिंह जी का काम है वो उस पर निर्णय ले लें। क्या लगता है आपका 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा इकट्ठे चुनाव, मुझे नहीं लगता। अगर गठबंधन में चुनाव नहीं होता तो क्या आपकी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ देखने और सोचने की भी जरूरत है। हम एनडीए का हिस्सा है और मजबूती से एनडीए के अंदर। दुष्यंत जी, आपने एक बात कही कि 60 साल और 1 महीना का होने के बाद पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। टोहाना के सैकड़ों लोग धक्के खा रहे हैं, ना तो कहीं अपील करने की जगह। आप एक काम करिए, मेरे को दिन और तारीख बता दीजिए, एक कैंप आप टोहाना लगा लीजिए। क्या है आप कैंप में हमेशा सर्वर डाउन है। मैं स्पेशली एडीसी ऑफिस के 4 लोग वहां भेज दूंगा जो क्रेड का काम देखते हैं। जिन जिन की साथ के साथ वेरीफाई होगी हम दुरुस्त करेंगे। धरातल पर मंत्री जी ने भी कैंप लगवाए थे, लेकिन कैंप लगाना और वो जो अधिकारी बैठते हैं, एज वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है। इनकम वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा है, और जिसका इनकम वेरिफिकेशन का दिक्कत आती है उसमें 1 महीने का समय लगता है। एज वेरिफिकेशन तो जहाँ जहाँ मैं भी गया हूँ और किसी का मेरे को पुख्ता सबूत भी मिला है कि उसकी पेंशन नहीं बनी, विदिन 24 आवर्स हमने करवाई। अगर आपके पास कोई डाटा है मेरे साथ शेयर कर लो, मैं दुरुस्त करवा दूँ। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो विकलांगता का सर्टिफिकेट बन गया है, जिस वजह से वो एग्जाम भी नहीं दे पाते, और करेक्शन के लिए तो उन्हें 10-10 चक्कर लगाने मैडम, पड़ते कोई हैं। स्पेसिफिक केस है तो आप मेरे को दे दीजिए। सारों का विकलांगता का तो बनेगा नहीं, कोई एक आधा केस हो दुरुस्त करा देंगे। और उसको दुरुस्त कराने में बहुत टाइम लग आप जाता है। मेरे को दे दो। बिल्कुल देंगे सर। ये 2 साल तक तो मेरी पत्नी का पेंशन नहीं बनी थी, 2 साल तक धक्के खाए मैंने मुख्यमंत्री जी को। ये हमारा निर्णय है कि कौन सी सीट हम रखेंगे, कौन सी किसको देंगे, और ये आप हम पे छोड़ दो। समय आएगा, मैं नहीं मानता कि मुझे मेरे किसी सिटिंग एमएलए की टिकट चेंज करने की जरूरत है, और मजबूती के साथ हमारे साथियों ने काम किया है। एक दो ने समस्या दी थी, उनकी जरूर पार्टी विचार करेगी। निशान सिंह जी का काम है वो उस पर निर्णय ले लें। क्या लगता है आपका 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा इकट्ठे चुनाव, मुझे नहीं लगता। अगर गठबंधन में चुनाव नहीं होता तो क्या आपकी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ देखने और सोचने की भी जरूरत है। हम एनडीए का हिस्सा है और मजबूती से एनडीए के अंदर। दुष्यंत जी, आपने एक बात कही कि 60 साल और 1 महीना का होने के बाद पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। टोहाना के सैकड़ों लोग धक्के खा रहे हैं, ना तो कहीं अपील करने की जगह। आप एक काम करिए, मेरे को दिन और तारीख बता दीजिए, एक कैंप आप टोहाना लगा लीजिए। क्या है आप कैंप में हमेशा सर्वर डाउन है। मैं स्पेशली एडीसी ऑफिस के 4 लोग वहां भेज दूंगा जो क्रेड का काम देखते हैं। जिन जिन की साथ के साथ वेरीफाई होगी हम दुरुस्त करेंगे। धरातल पर मंत्री जी ने भी कैंप लगवाए थे, लेकिन कैंप लगाना और वो जो अधिकारी बैठते हैं, एज वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है। इनकम वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा है, और जिसका इनकम वेरिफिकेशन का दिक्कत आती है उसमें 1 महीने का समय लगता है। एज वेरिफिकेशन तो जहाँ जहाँ मैं भी गया हूँ और किसी का मेरे को पुख्ता सबूत भी मिला है कि उसकी पेंशन नहीं बनी, विदिन 24 आवर्स हमने करवाई। अगर आपके पास कोई डाटा है मेरे साथ शेयर कर लो, मैं दुरुस्त करवा दूँ। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो विकलांगता का सर्टिफिकेट बन गया है, जिस वजह से वो एग्जाम भी नहीं दे पाते, और करेक्शन के लिए तो उन्हें 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैडम, कोई स्पेसिफिक केस है तो आप मेरे को दे दीजिए। सारों का विकलांगता का तो बनेगा नहीं, कोई एक आधा केस हो दुरुस्त करा देंगे। और उसको दुरुस्त कराने में बहुत टाइम लग आप जाता है। मेरे को दे दो। बिल्कुल देंगे सर। ये 2 साल तक तो मेरी पत्नी का पेंशन नहीं बनी थी, 2 साल तक धक्के खाए मैंने मुख्यमंत्री जी को।